हेलो गाइस, तो आज हमारा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का थर्ड डे। आज हम बात करेंगे थर्ड ऑब्जेक्शन पर। तो हमें ऑब्जेक्शन आ रहा होता है कई बार कि हमारी फैमिली वाले नहीं मानेंगे सर, हमारे फैमिली वाले मना कर रहे हैं, कि हमारे पापा मना कर रहे हैं, हमारी मम्मी मना कर रही है, या मेरा भाई ने, मेरा दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने। हम कई बार बोल रहे होते हैं क्या कि भाई मेरे फ्रेंड सर मेरे फ्रेंड ने ऐसा बिजनेस पहले से कर रखा है, मेरे पापा बोल रहे हैं कि मैंने ऐसी कंपनी में पहले से काम कर रखा है, जो तुम काम बता रहे हो ना ये मेरे पापा ने 2006 में 2007 में ऑलरेडी पहले से कर रखा है। वो बता रहे हैं कि ऐसी कंपनी में कोई फ्यूचर नहीं होता, यहाँ से कोई जिंदगी नहीं बनती। ऐसी कंपनी क्या करती है, पैसा लेती है, पैसा लेके भाग जाती है। तो भाई जब ऐसा ऑब्जेक्शन आपके पास आ जाए तो आपको ऐसे हैंडल कैसे करना है। जब सोचो, अगर आप वो बोल रहा है कि जो कि मेरे फैमिली वाले मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, अब उससे एक ही चीज बोलो आप कि भाई अगर तेरे पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया था या किसी भी कंपनी के अंदर किया था, तो मुझे तू ये बता कि उन्होंने कौन सी सन के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया था, 1900 या 2005 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। लेकिन क्या तेरे पापा ने 2016 के बाद में बिजनेस को स्टार्ट किया है? बोलेगा नहीं किया, 2016 से बहुत पहले किया था। तो भाई 2016 के अंदर ऐसी गाइडलाइंस आई थी, उन्हें आप एमसीए के बारे में बताओ कि भाई ये गाइडलाइंस थी हमारी, ये जो गाइडलाइंस हमारी जो आई है एमसीए वाला, एमसीए के लेके, या फिर और भी हमारी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनको दिखाओ आप, कंपनी का सिन नंबर, कंपनी का आईएसओ नंबर, ये सारे उसे बताने के बाद आप उसे बताओ कि भाई ये डॉक्यूमेंट ही हमारे लिए लीगल प्रूफ होते हैं। क्योंकि भाई किसी भी संस्था को अगर तुझे लीगल या फ्रॉड प्रूफ करना है तो तेरे लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी डॉक्यूमेंट्स। क्या तेरे पापा को उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे? बोलेगा नहीं बताए गए होंगे, शायद उस टाइम पे नहीं होते थे। इसीलिए वो कंपनियां आज जो तुम्हारे पापा ने करी थी वो आज मार्केट में नहीं भी है और चल भी नहीं रही है, क्योंकि वो भाग गई। वो जैसे कि स्पीक एशिया है, स्मार्ट, मतलब बहुत सारी हैं। और वो अपना, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, और बहुत सारी कंपनियां भाग गई। अब वो भागने के बाद उन्होंने क्या किया? क्योंकि उन्होंने गलत किया, क्योंकि वो लोग पता किस पे काम करते थे? वो लोग करते थे मनी रोटेशन पे, कि पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, पैसा लगाओ। जैसे आपने एक और सुनी होगी कल्पतरू, वैसी कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। तो ये वो थी। लेकिन भाई हमारा जो काम है वो डायरेक्ट सेल का काम है। किसका काम है? यहाँ अगर तू पैसा देगा तो तुझे पैसे के बदले में तुरंत क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। अगर तेरे पास 2 से 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट नहीं आता है तो तू मुझे बताना भाई कि मैंने पैसे दिए, मुझे सामान नहीं मिला। इसमें तेरे साथ क्या स्कैम हो गया? इसमें तेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। अब तेरे पापा बोल रहे हैं कि मेरे साथ हुआ था, पापा से पूछना कि आपने पैसे दिए थे उन्हें, कुछ ना कुछ उसके बदले जरूर मिला होगा, उसने उसके बदले। आपका जो फ्रेंड है, अब सोचो, मान लो हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दोस्तों ने ये काम करा, अब क्या जरूरी है कि उन्होंने नहीं कर पाया हम भी नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा ब्लड और उनका ब्लड सेम है क्या हमारी जैसी थिंकिंग है, हमारा जैसा आईक्यू लेवल है, वैसा उनका है क्या? सेम है क्या? नहीं। उन्होंने नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, उनकी मर्जी, उनकी गलती, उनका टैलेंट, उनकी स्किल, उन्का मैनेजमेंट, वो नहीं जाने, वो जाने। हमें लगता है कि भाई मुझे अपने ऊपर भरोसा है, सेल्फ बिलीव है, मैं कर सकता हूं। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उन्हें अच्छे तरीके से आप बिठा के समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे, उनसे आप मेरी बात करवाओ, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि जो आपने करा था वो काम क्या था, और आप यहाँ पे जो काम करने जा रहे हो वो काम क्या है। ठीक है, आप इस तरीके से उनको बता सकते हो। और भी बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार मना कर रहे हैं भाई, कि वो हमारे घर वाले बोल रहे हैं ऐसी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी आती हैं, चली जाती हैं, पैसा लेके भाग जाती हैं। उन्हें बताओ जो भागने वाली कंपनियां होती है वो कैसी होती हैं? काम करने वाली देखो, कंपनियां मार्केट के अंदर 100% स्टार्टअप होती हैं, 95% कंपनियां ऐसी होती हैं जो 3 साल के अंदर ही भाग जाती हैं। 95% कंपनियां ऐसी होती हैं, स्टार्टअप होती हैं, 3 साल नहीं चल पाती, और 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर 95% भाग जाती हैं। जिसमें से 3% कंपनियां ऐसी होती हैं जो 5 साल के बाद भाग जाती है। कितने साल के बाद? 3% उसमें से ही बचती हैं जो 5 साल के बाद भाग जाती हैं। और 2% कंपनियां ऐसी होती हैं जो 5 साल के बाद में चलती हैं, वो 110% लीगल होती हैं। और आज के टाइम पर अगर कोई भी कंपनी 10 साल से ज्यादा मार्केट में चल चुकी है, 5 साल से ज्यादा मार्केट में चल चुकी है, वो वही लीगल है। क्या है? लेकिन अब तुम बोलो किसी कंपनी जिसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हुए हैं, उसको आप अगर लीगल बता रहे हो तो उसको लीगल प्रूव करने के लिए पहले आप उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसा उसका बैकग्राउंड है, कितने कंपनी पर केस हैं, ये सारी 4 चीजें, कितनी उसकी डॉक्यूमेंटरी है, कौन कौन उसको सपोर्ट करते हैं, कितने लोग उसके बारे में जानते हैं, कितने लोगों ने उसके बारे में गलत बोला है, कितने लोगों ने उसके बारे में सही बोला है। ये तो आपको संस्था है, किसी भी संस्था को आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आपका क्या आने वाला है, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं हैंडलिंग करते करते, या आपको डायरेक्ट सेल के बाद कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम आती है, वो हमें आप ऑब्जेक्शन जरूर बताएं। हम उसमें भी आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे कि उस ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग कैसे करते हैं। एंड आपने इस वीडियो से जो भी कुछ सीखा है आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको थोड़ी सी भी अगर आपको सीख मिली हो। ओके।